आपकी याद परिवार को सदैव खलती रहेगी, पर आपकी याद परिवार को सदैव खलती रहेगी। तुमको ना भूलेंगे और ना बिसराएंगे, तुमको ना भूलेंगे और ना बिसराएंगे। पग पग पर हम सबको आराम बताओगे। माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है, जिसके लिए माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है। तेरा ही बेटा वो तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चंद दिनों का जीवन है, किसमें देखो सुख कम है। चंद दिनों का जीवन है, इसमें देखो सुख कम है। जन्म सभी को है मालूम, मरण किसी को नहीं मालूम। जन्म सभी को है मालूम, मरण किसी को नहीं मालूम। हमारे जैन परंपरा में देवशास्त्र गुरु के भक्तों की बहुत जो है वो उत्साह रहा है और भक्त लोगों ने देवशास्त्र गुरु की खूब भक्ति की है। ये परंपरा कई वर्षों से चालू है। उसके अंतर्गत हमारे गुरु भक्त श्रीमान सेठ शांतिलाल जी बड़जात्या जो हैं वो विशेष देवशास्त्र गुरु के भक्त थे, आर्ष परंपरा के कट्टर भक्त थे और महासभा के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। वो पुनर्विवाह, विजातीय विवाह, विधवा विवाह आदि के विरोधी थे और उसके लिए उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के लिए खूब प्रचार किया है। ऐसे धर्मात्मा थे, तो मैं उनका जो क्या है आगे जा कर के उनकी परंपरा से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा मंगल कामना पूर्वक आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। उन सरीका व्यक्ति अब दूसरा मिलना महासभा को मुश्किल है, तो भी उनके स्थान पर किसी को न किसी को अवश्य रखेंगे। सेठी जी को मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की चरणों में समर्पित किया और उनका रोम रोम शांति सागर जी महाराज की यशोगान को गाने में ही व्यतीत होता था। वे जब भी बोलने के लिए खड़े होते थे, शांति सागर जी महाराज के लिए अनेकों उपाधियों से अलंकृत करते हुए उनका जय घोष करते थे। शांति सागर जी महाराज की मूर्तियों को, शांति सागर महाराज के चित्रों को, शांति सागर महाराज के लेखों को, शांति सागर महाराज के ग्रंथों को देखकर उन्हें जितनी खुशी होती थी, शायद इतनी खुशी किसी को नहीं होती रही होगी। उन्होंने आचार्य महाराज के चरणों में स्वयं के जीवन को समर्पित किया और उनके संदेशों को, उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज श्री शांतिलाल जी बड़जात्या साहब अजमेर हमारे बीच में नहीं है और उनकी कमी हमेशा इस समाज को खलती रहेगी। वे जब भी मेरे पास आए अत्यंत आनंद से भर करके, खुश होकर के वे आते थे और खुश होकर के ही अपनी बात कहते थे। आज
ऐसे व्यक्तित्व का हमारे बीच से चले जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है। हम इस दुख के समय में संपूर्ण बड़जात्या परिवार के साथ हैं। बड़जात्या परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम चाहते हैं कि शांतिलाल जी की छवि उनके पुत्रों में प्रकट हो और जिस प्रकार से शांतिलाल जी ने काम किया उसी प्रकार से उनका कोई पुत्र आगे आकर के आचार्य शांत सागर महाराज के संदेशों को, उनके उपदेशों को, उनके चरित्र को, उनके दर्शन को आगे बढ़ाए। हमें ही भावना भाते हैं। मैं इस अवसर पर शांतिलाल जी साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप जहां भी हों, जिस भी अवस्था में हों, आप वहीं से आचार्य शांत सागर महाराज की और उनके नाम की, उनके काम की, उनके ज्ञान की आप प्रभावना करते रहें। मेरे मंगलमय आशीर्वाद शांतिलाल जी साहब के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। यूएसए अमेरिका में प्रामाणिक समूह की सदस्य अग्रचूर्ण भक्ता नीलिन सफाली अजमेरा जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, उन्होंने निवेदन भेजा है गुरुदेव कि उनके श्री शांतिलाल जी बड़जात्या का विगत 24 जनवरी को समाधि मरण पूर्वक उनका देहावसान हुआ है। परिवार बहुत शोक संतप्त है। उनको संबल मिले, इसके लिए आपके आदर्श, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो कृपया आशीर्वाद प्रदान कर उनके साथ करें। मेरा पूरे परिवार को आशीर्वाद है। शांतिलाल जी बड़जात्या एक मुनि भक्त श्रावक रहे हैं और वे हमेशा आते थे। शांति सागर चारी चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के प्रति उनका विशेष अनुराग रहा करता था। वे हमेशा उन्हीं के संदर्भ में बात किया करते थे। जीवन भर उन्होंने जो मुनियों की सेवा की है उसका फल उन्होंने समाधि मरण के द्वारा प्राप्त कर लिया। ये उनके जीवन के लिए बड़ी उपलब्धि है और एक लंबी उम्र पूर्ण करके स्वस्थ भाव के साथ समाधि मरण और धर्म ध्यान से शरीर को त्यागना एक उपलब्धि के रूप में जीना चाहिए। ऐसे समय में शोक की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो हर्ष और वैराग्य का निमित्त मान करके चलना चाहिए और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का संकल्प लेना चाहिए। मेरा पूरे परिवार को आशीर्वाद। जैसा कि एक समाज के लिए दुख की बात है कि अजमेर में रहने वाले श्री शांतिलाल जी बड़जात्या एक ऐसा गुरु भक्त, एक ऐसा गुरुओं का गुणानुवाद करने वाला व्यक्तित्व जिसने 89 साल तक जितना जीवन जिया है या तो महासभा के लिए या फिर देव शास्त्र गुरु की गुणानुवाद करने के लिए, और इकलौता पूरे भारत देश का इकलौता बंदा था श्री शांतिलाल जी बड़जात्या, जो गुरुदेव शांति सागर जी महाराज साहब की जय बोलते थे तो 48 उपमाएं एक बार में, एक श्वास में बोलते थे वो। जब मैं चतुर्मास में अजमेर में था तो राज में रोज मेरे पास रात में आके बैठते थे और मैं उनसे कुछ नहीं सुनता। मैं उनको बोलता था, शांतिलाल जी तुम मुझे गुरुओं के संस्मरण सुनाओ, और वो ऐसे ऐसे संस्मरण सुनाते थे, लगता था कि यार व्यक्ति है क्या। और सोचो जब वो अपने माँ के पेट में थे शांतिलाल जी, तो उनकी माँ चारी चक्रवर्ती महाराज साहब के पास गई, महाराज साहब बेटियां तो बहुत हैं, एक आशीर्वाद मिल जाए और जा ये श्रीफल खा लेना, तेरा काम हो जाएगा। वो महिला गई, श्रीफल खाया, संजोग बना, पुण्य का उदय आया, डिलीवरी हुई, बेटा ही हुआ। 1.5 महीने बाद उस बच्चे को लेके चारी चक्रवर्ती गुरुदेव के पास गए, महाराज श्री आपने आशीर्वाद दिया था, ये बेटा हुआ है, इसका नाम रखो शांतिलाल। मैं चारी चक्रवर्ती, मैं शांति सागर, ये शांतिलाल। और वाकई में उस जैसा व्यक्ति मुझे भारत देश में आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला उस जैसा गुणानुवाद करने वाला। और इस उम्र में भी वो शांतिलाल जी रोज रात में बैठ के 5, 10, 20 पन्ने लिखते थे और उनको सारे गुरुओं की, पूरी परंपरा के आचार्यों की तिथि याद है, दीक्षा तिथि याद है, समाधि तिथि याद है, संपूर्ण तिथियों को दर्शाने वाले, बतलाने वाले, गुरुओं का गुणानुवाद करने वाले। अब हजारों और लाल पैदा हो जाएं पर इस देश को एक शांतिलाल मिलने वाला नहीं है। और हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। उनकी सादगी
उनका त्याग, उनका समर्पण, उनकी देवदास गुरु के प्रति भक्ति अनंत अनंत संसार को काटने में कारण बनेगी। वो जहां पर भी हो, जिस गति में हो, स्वर्ग में ही होंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी किसी गुरुओं की बुराई, निंदा, आलोचना नहीं की। जिस मंच पे खड़े होते थे, ये सत्य है कि वो माइक लेते थे तो छोड़ते नहीं थे, लेकिन जितनी देर बोलते थे वो गुरुओं के गुणानुवाद के अलावा दूसरी कोई फालतू की बात नहीं करते थे। 2 बार तो मरते मरते बचे, तीसरी बार में पूरे गए, लेकिन वो भावनाओं से आज भी जिंदा हैं। तो मैं उनको, शांतिलाल जी को, उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं, परमात्मा उनके परिवार को हिम्मत दे और फिर से शांतिलाल ऐसा ही एक और नया पैदा हो, ताकि देश में, समाज में गुरुओं का गुणानुवाद, गुरु भक्ति, श्रद्धा और बलवती होती रहे और महासभा को फिर से एक और नया शांतिलाल प्राप्त हो। खूब खूब शुभकामनाओं के साथ अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि, अधरांजलि, हृदयांजलि समर्पित करता हूं। उनको सम्यक की प्राप्ति हो और जहां पर भी हो अपना धर्म ध्यान, यहां के संस्कार वहां भी परमात्मा की भक्ति में, भगवान की सेवा में संलग्न हैं, व्यतीत करें। खूब खूब आशीर्वाद के साथ अपनी भावांजलि समर्पित करता हूं। उनके परिवार को खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। चलते हैं, इस सभा को यहीं विराम देते हैं। जियो और जीने भी दो। श्री शांतिलाल जी बड़जात्या अजमेर निवासी एक कुशल एवं वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में थे। उनके निधन होने से समाज की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। वे खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के गौरव एवं समाज भूषण व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के लिए जो संबल प्रदान किया है एवं सज्जातित्व के लिए जो कार्य किया है, वह सदैव प्रशंसनीय रहेगा। वे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के संरक्षक एवं संवर्धन करता थे। लगभग मैं उन्हें 1980 से जानता हूँ, जब शरण बिलगोला का सहस्त्राब्दी महामस्तकाभिषेक हुआ था। तब से मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उनकी गतिविधियों को भी जानता हूँ। वे श्रमण परंपरा के उन्नायक थे एवं आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में देव शास्त्र गुरु की अटूट भक्ति सेवा करके पुण्यार्जन किया है। सदैव समाज को सही दिशा दर्शन एवं समाज को जोड़ने का कार्य इन्होंने अपने जीवन काल में किया है। आज महासभा में ऐसे व्यक्ति की पूर्णता होना बहुत मुश्किल और दुर्लभ है। उन्होंने अपने आयुष्य के जीवन काल को अच्छी तरह से धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करते हुए अपने जीवन को सार्थक किया है। मैं दिवंगत आत्मा श्री शांतिलाल जी बड़जात्या को संसार के बंधन से छुटकारा पूर्वक शीघ्र ही शाश्वत मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना करता हुआ उनके परिवारजनों को भी अपने पितृ वियोग की पीड़ा सहने की क्षमता प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए मैं नमोकार तीर्थ से एवं अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। 20वीं सदी में शांतिलाल जी बड़जात्या अजमेर वाले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके रोम रोम में गुरु भक्ति भरी हुई थी। उन्होंने आचार्य वीर सागर जी महाराज से लेकर के और आचार्य धर्म सागर जी महाराज तक की उस प्रशस्त परंपरा को देखा और गुरु भक्ति में जो उनका लगाव था, गुरु भक्ति में
जो उनकी रुचि थी, कहीं भी कोई भी गुरु हों उनको आसपास खबर मिल जाती तो वह अपने आप वहाँ पहुँच करके गुणानुवाद करते थे। और परम पूज्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का जो ग्रुप था, 108 नामों से वो जयकारा लगाते थे, बिना कागज देखे और उपाधि के द्वारा गुरुओं का सम्मान करना, बुर्जाबनी पढ़ना उनकी एक विशेषता थी। दान और पूजा में हमेशा अग्रणी रहे और महासभा के उस समय के अपने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और संयोजक रहे, पदाधिकारी रहे और उन्होंने अपने जीवन काल में गुरुओं की जो विनय वृत्ति की है, हर संघ का साधु उनके व्यक्तित्व को जानता था। नाम सुनते ही लोग कहते थे वो गुरु भक्त शिरोमणि थे। ऐसे शांतिलाल जी बड़जात्या पिछले वर्ष सूरत में 2-3 बार आकर के गए और उनकी जो भावना रही कि आर्ष मार्ग कैसे जिंदा रहे, आर्ष मार्ग का प्रचार प्रसार हो, आगम की रक्षा हो, तो वो ऐसे गुरु भक्त, आर्ष मार्गी, आगम रक्षक और ऐसे शांतिलाल जी बड़जात्या का देव अवसान हो गया है। लेकिन जिन जिन लोगों के वो परिचय में रहे और उन्होंने उनको देखा है तो वह हमेशा एक जैन समाज के प्रशस्त व्यक्तित्व, निरालोच व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाएंगे। ऐसी शांतिलाल बड़जात्या की समाधि हो गई है, उनका देवसान हुआ है, तो उनके लिए हमारा जहाँ भी उनकी आत्मा विद्वान है उसको आशीर्वाद है कि वह भी जिन्होंने दिगंबर साधुओं की इतनी विनय और वैयावृत्ति के द्वारा और अपने आप को समर्थ बनाया, जैसे एक मेढक एक फूल के कारण 21,000 वर्ष तक अमर हो गया, ऐसे ही एक गुरु भक्ति के कारण जब कभी भी कोई नाम आएगा इतिहास में कि गुरु भक्त थे तो शांतिलाल जी बड़जात्या अजमेर वाले थे। और उनको हमने सन 83 से देखा है जब गुरु संघ में आते थे और 84 में हमारी दीक्षा अजमेर नगर में हुई और उस समय भी उनका बहुत बड़ा योगदान, बड़ा उत्साह, और जब उनकी अवस्था ही व्यवस्थित थी लेकिन उन्होंने गुरुओं के प्रति जो अपना त्याग समर्पण भाव दिखाया है। शांतिलाल जी बड़जात्या महासभा के राजस्थान के मंत्री थे, उन्हें सरल स्वभावी थे, उन्होंने अपने धर्म के लिए सब कुछ किया और बड़े सरल स्वभाव होने से हर एक साधु से मिलने का, करने का सब उनका ध्येय रहता था। स्वाय माधोपुर पंचकल्याणक में उन्होंने हमें अमित भद्र की उपाधि दी थी और ये उन्हीं का ही प्रसाद है। और इस प्रकार से वह जो आज अपने बीच में नहीं रहे उसका महान दुख है। वह जीव सदा जहाँ भी गए हैं वहाँ सुखी रहे और अपने जैन धर्म की प्रभावना करने की भावना करते रहें, यही उनका मेरा मंगल आशीर्वाद। परम संरक्षक थे, महासभा के परम संरक्षक बताए, परम संरक्षक थे। इसलिए ऐसे जो महान विभूति है अपने लिए उसकी सत्य पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वह है। जीवन है तो मृत्यु होगी, जीवन यात्रा का प्रारंभ हुआ है तो समापन भी होगा, यही शाश्वत सत्य है। नियम, आचार, विचार और परमार्थ रूप कारणों में स्व अनुशासन में रहने वाले को प्रभु और गुरु के चरणों में ही स्थान मिलता है। ऐसे ही लोग अवसान के बाद भौतिक रूप से तो हमारे बीच से भले निकल जाते हैं, अर्थात नहीं रहते हैं,
लेकिन उनके पुण्य कार्य और जगत के प्रत्येक जीव के प्रति उनकी सेवा और सद्भावनाओं की महक से यह धरती युगों युगों तक महकती रहती है। तो प्रेरणादायी हैं शांतिलाल जी बड़जात्या के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व का हर पहलू, जिसकी आप अनेक लोगों के मुख से सेवा के बारे में सुन रहे। वास्तव में कहा जाता है कि अजमेर की पहचान यदि होती थी तो दो लोगों से होती थी। एक थे भागचंद जी सोनी और दूसरे थे शांतिलाल जी बड़जात्या, जिससे अजमेर की पहचान होती थी, जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र से ही कारोबार अर्थात व्यापार प्रारंभ कर दिया और 75 वर्ष तक जिन्होंने गुरु भक्ति में और समाज सेवा में अपना समय व्यतीत किया। इनकी यह सेवा सराहनीय और अनुकरणीय है। वास्तव में इन्होंने अपने जीवन के 90 वर्ष जो दीर्घ आयु पाई और उस आयु में इन्होंने, जैसे कहा जाता है कि मोमबत्ती और अगरबत्ती दोनों ही पिघलती तो हैं अर्थात जलती हैं। मोमबत्ती कारण छोड़ती है और अगरबत्ती महक। तो शायद शांतिलाल जी ने भी अपने मनुष्य आयु के इन क्षणों को जिया है, पर अगरबत्ती की तरह महकाया है, जिनकी अगर कल्पना की जाए, अगर ये जब जयकारा लगाते थे शांति सागर आदि का, तो 108 नामों के द्वारा जयकारा लगातार उपमाएं और अलंकार की कला यदि सीखना है किसी को तो इनकी वाणी से सीख सकते थे, क्योंकि ये अलंकार और उपमा से युक्त होकर के ही बात करते थे। वास्तव में मैंने इनको कई बार देखा है, पर मेरे दोनों कार्यक्रम अर्थात पदमपुरा में जब मैंने 2500 जोड़ों के साथ आराधना करवाई थी, तब इनके लिए 2 मिनट के लिए बोलने को कहा था, तो इन्होंने जब जयकारा लगाई तो सारा हाल गूंज गया था। बड़के बालाजी में भी इन्होंने जब 2500 जोड़ों के साथ इन्होंने जब अपनी बात प्रस्तुत की, तो उस समय भी लोगों ने इनकी ये बात को सुन करके भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी शांतिलाल जी भले ही अपने बीच से निकल गए, पर कहते हैं वस्तु को तो जाना है, प्रकृति का नियम है, वस्तु चली जाए, वस्तु चली गई इसका नहीं, लेकिन जो इनकी कलाएं थीं और इनका जो व्यक्तित्व था, वह जो गया है उसके लिए खेद अवश्य होता है। पर यह आत्मा जहाँ भी हो, और इनका जो परिवार है, परिवार के जो इनके बेटे अजित बड़जात्या है, उनसे भी कहूँगी कि जिस प्रकार से पिताजी ने एक गुरु भक्ति करके और समाज सेवा करके जो पुण्य कार्य किए हैं, और इस धरा पर, इस अजमेर की धरा को उन्होंने अपनी पहचान बताई है, वही पहचान आप भी बनाए रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ यह आत्मा जहाँ पर भी हो, वह धर्म के प्रति एवं देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावंत रहे और धर्म में सदा संलीन रहे। ऐसी भावनाओं के साथ इनकी आत्मा के लिए सदा धर्म के मार्ग पर बढ़ती रहे, ऐसा मेरा और मेरे परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर विराट सागर जी के समस्त संघों का सुआशीष इन पर रहता था, और आज भी इनके परिवार को एवं इस आत्मा की शुभभावनाओं के साथ मेरा सुआशीष सुआशीष सुआशीष। व्यक्ति संसार में आता है और आने वाला व्यक्ति एक दिन अपने समय पूरा करके चला जाता है। दिन के बाद में रात आती है और संयोग के बाद में वियोग होना, ये तो निश्चित सत्य ही है। तो जिनका जन्म होता है उनका मरण होता है, परंतु मरण आत्मा का नहीं हुआ है, शरीर का मरण हुआ है। ऐसे हमारे जो देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति रखने वाले, अनन्य भक्ति थी उनके अंदर, वो व्यक्ति थे हमारे शांतिलाल जी बड़जात्या, अजमेर निवासी। उनके आज शरीर हमारे बीच में नहीं है, परंतु
आत्मा जहाँ भी है वहाँ शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं है। सर्वप्रिय हमारे शांतिलाल जी बड़जात्या, आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव का भी बहुत ही उनके ऊपर वात्सल्य रहा है। जब भी आते थे तो आचार्य श्री उनको विशेष आशीर्वाद देते थे। तो मैं आज उनका पार्थिव शरीर नहीं रहा, शरीर तो चला गया, आत्मा है। मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी यही कहना चाहती हूँ कि नश्वर शरीर को छोड़ गए परंतु शाश्वत रहने वाली उनकी आत्मा विद्यमान है। वे हमें शिक्षा दे गए। क्षण भंगुर है जीवन की कलिमा। कल प्रातः समय में खिली न खिली, ताते भजले नवकार अरी रचना। फिर अंत समय तू हिली न हिली, मलयागिरी की मंद सुगंध। समीर बाहर चली न चली, ताते तू भजले नवकार अरी रचना। फिर अंत समय में तू हिली न हिली। काल कुठार लिए फिरता सिर पर, काल कुठार लिए फिरता है सिर पर, और यह तन नर्म है, अंत चोट झिली न झिली। ताते तू भजले नवकार अरी रचना, अंत समय में हिली न हिली। ये हमें संदेश दे गए कि हम तो जा रहे हैं परंतु आप भी ये नहीं समझना कि हम शाश्वत रहेंगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हर शख्स को मौत ने घेरा है, हर शख्स को मौत ने घेरा है। तन के तरुवर पर 4 दिन का बसेरा है, समय से पहले संभल जाओ नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा है। फिर अंधेरा ही अंधेरा, माने मृत्यु आएगी। इसलिए कम से कम उनका आज मृत्यु हुआ है शरीर का, तो कल हमारा भी मृत्यु होगा। तो वो हमें संदेश दे गया कि हम जितना बने इतना समय का सदुपयोग करें, क्योंकि संसार शोकमय है, काया रोगमय है, संबंध वियोगमय है और साधना उपयोगमय है। यही बात हमें भी जानना चाहिए कि संसार में शोक ही शोक है और काया रोगमय है और संबंध जितना हुआ है उसका वियोग होना ही है। इसलिए जितना बने इतना हम भी साधना करें। हमारे शांतिलाल जी ने बहुत जीवन में बहुत ही गुरु की भक्ति की है, गुरु की वैयावृत्ति की है और अपने विशेष समय का सदुपयोग किया है धर्म के लिए और तीर्थों के लिए। तो ऐसे आज शांतिलाल जी के आत्मा को मैं पुनः अपनी भावों से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ। तो ऐसे श्रद्धा आप उनके परिवार को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपने समय का सदुपयोग करें और जीवन को सफल बनाएं। शांति कुमार जी की जहाँ आत्मा है उनको फिर से पुनः शीघ्र से शीघ्र पुरुष पर्याय प्राप्त होवे, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुनि बने और कठिन तपस्या करके कर्मों की निजरा करके जो आत्मा को परमात्मा पद मिलना चाहिए वो उनको शीघ्र मिले, उनकी आत्मा को शाश्वत सुख शांति प्राप्त होवे। ऐसे शुभ भावनाओं को लेकर उनकी आत्मा को पुनः पुनः मैं भाव से श्रद्धांजलि पुष्प समर्पित करती हूँ। बोलिए सम्मेशिखर सिद्ध क्षेत्र की जय।